ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा का जो विषय है वो मानव जीवन में संपन्न होने वाले 16 संस्कार। तो वो 16 भी होते हैं, कहीं कहीं पर 24 का भी वर्णन है, कहीं 40 का भी वर्णन है। तो उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मनुष्य जीवन में संस्कार होने चाहिए ऐसा हमारे पूर्वजों ने निश्चित किया, निर्धारित किया। तो अब इसमें पहली बात विचार की ये है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। ये जो जीवन हम सभी को प्राप्त है, इसके प्रति हमारी अप्रोच क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो इस पर ही फिर जीवन में संपन्न होने वाली क्रियाएं निर्भर करती हैं। तो जीवन के प्रति अगर ये दृष्टिकोण है कि जैसे व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है तो कुछ समय बाद उसके यहाँ संतान होती है और संतान की परवरिश करना, आधुनिक समाज के लायक उसको तैयार करना, उसको आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा में भी मुख्य रूप से जो उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा हो, जो उसके लिए अर्थोपार्जन में उपयोगी शिक्षा हो,
ऐसी शिक्षा प्रदान करना, और फिर उसको उसके ऊपर छोड़ देना। एक उम्र के बाद में, जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है, तो माता-पिता फिर बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि विवाह आदि के लिए भी तो अब कुछ ऐसा समाज बन रहा है कि वो भी उसी पर ही छोड़ दिया जाता है। वह अपने अनुसार चुनाव करे, अपने अनुसार समय तय करे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो पिछली पीढ़ियों पर उतना निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। पिछली पीढ़ियों के निर्णयों पर बहुत ज़्यादा वो भरोसा नहीं करना चाहती हैं। तो इस तरह का एक सामाजिक परिदृश्य बन रहा है, हम देख रहे हैं। तो अगर जीवन की अप्रोच केवल इतनी है कि एक व्यक्ति का जन्म हो गया है तो उसे शिक्षा प्रदान करना है, हमारे पास में जो भी ऐश्वर्य है, जो सुख सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उसको प्रदान करनी है, और उसके बाद में फिर केवल भौतिक उपलब्धि, भौतिक संपन्नता, यही मुख्य प्राथमिकता जीवन की रह जाती है, और इसी में फिर समग्र जीवन तो विसर्जित हो जाता है। तो अगर इतनी ही अप्रोच है केवल, तो फिर इस दृष्टिकोण में कहीं कोई दैवी सत्ताओं की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। कोई हमारे जन्म के पीछे कोई दैवी विधान भी है, इस जन्म का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भी है, तो इन सब बातों की आवश्यकता दिखाई नहीं देती है। तो अगर तो देवताओं की, जो कि अदृष्ट हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे देवताओं की अगर हमारे जीवन में कोई भूमिका नहीं है, या हमारे जीवन की जो दिशा है उसका कोई आध्यात्मिक प्रयोजन नहीं है, उसका केवल भौतिक प्रयोजन है, केवल बाह्य उपलब्धियां ही जीवन का प्रयोजन है, अगर इसी दृष्टिकोण को लेकर के जीवन जिया जाए, तो फिर वर्ण व्यवस्था भी, आश्रम व्यवस्था भी, और संस्कार आदि भी, ये सब अप्रासंगिक से हो जाते हैं। ये जो हम बात बोल रहे हैं, इसको फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और शास्त्रों में बताए हुए कर्मकांड, शास्त्रों में निर्धारित किए गए संस्कार, इन सब की प्रासंगिकता तब है जबकि जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, जीवन के प्रति जो हमारी अप्रोच है, उसमें दैवी सत्ताओं को भी शामिल किया जाए, उसमें आध्यात्मिक प्रयोजन को भी शामिल किया जाए, तब इन चीजों की प्रासंगिकता दिखेगी। अन्यथा तो आप देखिए, जिस तरह अगर केवल भौतिक प्रयोजन ही सामने है, तब तो ब्रह्मचर्य आश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। माने आश्रम व्यवस्था की कहीं कोई आवश्यकता ही नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि जो शास्त्रों में बताया हुआ गृहस्थ जीवन है, उस तरह के गृहस्थ जीवन की भी आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। ये केवल एक दूसरे के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के भोग में, एक दूसरे की जरूरतों में जब तक सहयोग होता है तब तक साथ में रहना है। तो एक तरह का केवल एक भौतिक कमिटमेंट है, एक भोग संबंधी कमिटमेंट है, तो उसी मात्र को तो गृहस्थ जीवन नहीं बोला जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने ये जो व्यवस्था करी, वर्ण व्यवस्था की, आश्रम व्यवस्था की, जीवन में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की, जीवन में संपन्न होने वाले विविध संस्कारों की,
इन सब की तभी प्रासंगिकता है जबकि व्यक्ति जीवन के प्रति ये दृष्टिकोण रखे कि यह जीवन एक महत उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है। इस जीवन में दृष्ट और अदृष्ट अनेक तरह की सत्ताओं की भूमिका है, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है और जीवन का एक महत प्रयोजन है और वह प्रयोजन भी मुख्य रूप से आध्यात्मिक है। तो अब यदि कोई व्यक्ति इस अप्रोच को लेकर के जीवन को देखेगा तो फिर वो इस बात की परवाह नहीं करेगा। पिछली कक्षा में हम सुन रहे थे कि कई लोगों ने कहा कि ये वाला संस्कार तो आज समाज में प्रचलित नहीं है, ये वाला संस्कार तो अब कहीं देखने में नहीं आता है। तो कोई अनुष्ठान, कोई संस्कार समाज में नहीं हो रहा है तो इसलिए वो हमें नहीं करना है, ऐसी तो कोई ठीक समझ नहीं है। जिस चीज के प्रति हमारे चित्त में महत्व बुद्धि होगी, एक दृष्टांत के लिए आपसे हम पूछते हैं, जो लोग भी अभी इस कक्षा में शामिल हैं, आप ये बताइए, संन्यास जीवन में जाना, साधु जीवन में जाना, अभी हम एक साधु के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं, क्या ये एक सामान्य घटना है? मैंने क्या आप लोगों की जानकारी में, आपके परिवार में या आपके मित्रों में कितने लोग हैं जो साधु जीवन में जाने का चुनाव करते हैं? तो साधु जीवन में जाना चूंकि एक सामान्य घटना नहीं है, समाज में बहुतायत नहीं देखी जाती है। आप देखिए, जब भी हम किसी के घर में जाते हैं, किसी के बच्चे से जब चर्चा होती है और वो विद्यार्थी जीवन में हो तो उससे ये पूछा जाता है कि तुम क्या बनोगे। तो उसको जो बचपन से सिखाया गया, जो बताया गया, वो यही बताया गया कि ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं, जो भौतिक पद प्रतिष्ठाएं हैं, वही जीवन का उद्देश्य है। तो कितने परिवार होंगे, कितने माता पिता होंगे जिन्होंने बच्चों को ये सिखाया होगा कि साधु बनना भी एक जीवन का उद्देश्य है। हमें तो नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी अपने बच्चों को बचपन से इस तरह की कोई बात बताई होगी। साधु के प्रति एक महत्व बुद्धि होगी, वो बात ठीक है, आदर है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन जब अपने परिवार की बात आती है, आखिर जो भी साधु जीवन में गया वो भी किसी परिवार से ही आया होगा। तो चूंकि ये एक सामान्य घटना नहीं है, सभी घरों में नहीं देखी जाती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि साधु जीवन में किसी को जाना ही नहीं चाहिए? तो ठीक इसी तरह से अगर कोई संस्कार समाज में नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी उस संस्कार के प्रति यदि हमारे चित्त में महत्व बुद्धि है, तो हमें अपने जीवन में, अपने आने वाली पीढ़ी में वो जरूर संपन्न करना चाहिए। क्योंकि ये तीनों ही चीजें, इस बात को ध्यान में रखें, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वैदिक अनुष्ठान। वैदिक अनुष्ठान हम जानबूझ करके बोल रहे हैं क्योंकि सभी संस्कारों के साथ कोई ना कोई अनुष्ठान जुड़ा होता है। तो इसलिए जितने भी अनुष्ठान हैं, इनका निर्धारण समाज नहीं करता है, इनका निर्धारण शास्त्र करते हैं। वर्ण व्यवस्था का निर्धारण भारत का संविधान नहीं करेगा, आश्रम व्यवस्था का निर्धारण भारत का संविधान या कोई सामाजिक संस्था नहीं करेगी। ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई, और शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई मतलब हमारे पूर्वजों ने इनको जिया है, जी करके इनका अनुभव किया है, और उस अनुभव के आधार पर फिर उनको महत्वपूर्ण मान करके तो ऋषियों ने इनकी एक व्यवस्था बनाई।
इसलिए ये व्यवस्थाएं हमको स्मृति ग्रंथों में देखने को मिलती हैं विस्तार से। स्मृति ग्रंथ का मतलब है कि ऋषियों ने पहले उसको जीवन में अनुभव किया, समाज में अनुभव किया, और अनुभव के आधार पर फिर उनको लेखनीबद्ध किया। तो जो स्मृति ग्रंथ होते हैं वो आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ होते हैं। तो इसलिए अगर शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति को चतुर्थ आश्रम में भी प्रवेश करना है, अगर शास्त्र ये कहता है कि एक उम्र के बाद में और एक बौद्धिक धरातल आने के बाद व्यक्ति को संन्यास आश्रम में भी जाना चाहिए या व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में भी जाना चाहिए, तो चूंकि शास्त्र ने कहा इसलिए जाना है। अब कोई ये कहे कि समाज में और बहुत लोग तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी तो नहीं कर रहे हैं या हमारी कम्युनिटी के लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें समाज प्रमाण नहीं है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। ये मुख्य रूप से हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कार प्रत्येक जीव के जीवन में, उन्हें इन संस्कारों का आरंभ होता है जहां से जीवन का आरंभ होता है। गर्भाधान से जीवन का आरंभ होता है और मृत्यु में जो अंत्येष्टि संस्कार है वहां तक ये संस्कार जाते हैं। तो माने हमारे ऋषियों की ये अप्रोच है, हमारे पूर्वजों की ये अप्रोच है कि यह जो जीवन है, इस जीवन में केवल भौतिक चीजों की ही भूमिका नहीं है, बल्कि इस जीवन के साथ दैवी सत्ताएं भी जुड़ी हुई हैं। जब हम अनुष्ठान की बात करते हैं तो अनुष्ठान में मुख्य रूप से किसी देवता की आराधना की जाती है, किसी देवता के प्रति हवन किया जाता है। तो इसका प्रयोजन, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जिस तरह से ऑक्सीजन की एक अनिवार्य भूमिका है, धरती की अनिवार्य भूमिका है, जल की अनिवार्य भूमिका है, जिनके बिना जीवन का संचालन नहीं होता है, ठीक इसी तरह से जो दैवी सत्ताएं हैं, वो चाहे भले आज हमारे सामने इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अदृष्ट रूप से वो दैवी सत्ताएं हैं जिनके बिना हमारा जीवन संचालित नहीं हो सकता है। तो हमारे जीवन का जो दृष्टिकोण है वो उन दैवी सत्ताओं से भी जुड़े, और उन दैवी सत्ताओं से जुड़ करके जब हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमको उनका विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। समस्त अनुष्ठानों के पीछे जो धार्मिक भाव है उसको सबसे पहले समझ लें। गीता जी में प्रभु जी ने कहा परस्परम भावयंता। तो जब हम देवताओं की आराधना करते हैं तो बदले में हमको देवताओं से अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। सामान्य शक्तियां तो हम सभी को प्राप्त ही हैं, उसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। जैसे दृष्टांत के लिए कि सूर्य देवता का अनुग्रह तो हमारे ऊपर है ही, चाहे ऊर्जा के रूप में हो, वो चाहे प्रकाश के रूप में हो। तो एक सामान्य कृपा तो सूर्य देव की प्रत्येक प्राणी के ऊपर है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सूर्य आराधना करने लगता है, सूर्योपासना करने लगता है, विधिवत तरीके से सूर्यार्घ्य देने लगता है, तो फिर उसके जीवन में सूर्य देव की विशेष कृपा भी अवतरित होती है। तो इसी तरह से समस्त देवताओं की एक सामान्य कृपा होती है जो कि बिना उनकी आराधना किए भी प्रत्येक प्राणी को सहज रूप से प्राप्त हो रही है। और फिर एक देवताओं की विशेष कृपा होती है तब जब हम उनकी आराधना करते हैं। अपने व्यावहारिक जीवन में अगर इसी को हम देखें तो जो माता पिता हैं वो सभी बच्चे के प्रति सामान्य रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, सभी के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जो संतान माता पिता की पूजा करती है, माता पिता के प्रति आदर भाव रखती है, उनके प्रति माता पिता के हृदय में एक विशेष वात्सल्य का भाव होता है। तो हमारे गुरुजनों की, हमारे पूर्व के आचार्यों की, पूर्व के पूर्वजों की ये दृष्टिकोण रही है, ये विचार रहा है कि हमारे
सभी के जीवन में दैवी शक्तियों का विशेष अनुग्रह भी प्राप्त होता रहे। जब दैवी शक्तियों का विशेष अनुग्रह भी प्राप्त होता रहता है तो जीवन और सहज होता जाता है, जीवन और सरल होता जाता है और जीवन की दिशा भी और सुंदर होती जाती है। तो मनुष्य के जीवन में देवताओं का भी एक अनिवार्य स्थान होना चाहिए, ये बच्चे को उसके बचपन से ही हमें बताना है। तो उसको बताने का क्या तरीका होगा? उसको बताने का ये तरीका होगा कि जब हम उसको एक निश्चित समय पर यज्ञ के लिए बिठाएंगे, जब हम उसको गायत्री अनुष्ठान के लिए बिठाएंगे, तो हम उसे बताएंगे कि तुम्हें गायत्री अनुष्ठान करना है, क्योंकि गायत्री सूर्य देवता की आराधना के लिए एक उपासना है। तो उसके चित्त में सूर्य देव के प्रति महत्व बुद्धि पैदा होगी। जब वो इंद्रादि के प्रति वो हवन करेगा तो उन देवी सत्ताओं के प्रति महत्व बुद्धि पैदा होगी। तो इस तरीके से उन शक्तियों के प्रति महत्व बुद्धि और जीवन में उनकी भूमिका, ये मनुष्य को समझना होगा। अन्यथा तो शास्त्रों ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम। अगर कोई अनुष्ठान नहीं भी करता है, कोई वर्णाश्रम के अनुसार आचरण नहीं करता है, कोई संस्कार नहीं करता है, तब भी उसका जीवन तो चलता ही है। लेकिन वो जीवन कैसा होता है? बोले उसके जीवन में और पशु के जीवन में फिर कोई खास अंतर नहीं होता है। सॉरी। तो उन्होंने क्या कहा? आहार निद्रा भय मैथुनम च। एक सांसारिक जीवन जीते हुए व्यक्ति के जीवन में यही चार चीजें हो रही हैं। व्यक्ति भोजन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, एक निश्चित समय तक कंफर्टेबल उसको नींद चाहिए, एक सुखद निद्रा चाहिए। वो बहुत सारी चीजों को लेकर के भयभीत है, तो उन भयों से निवृत्त होने के लिए कुछ कुछ व्यवस्थाएं करता है। और मैथुन मतलब भोग विलास। तो शास्त्र ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च। ये चार चीजें पशु में भी देखी जाती हैं और मनुष्य में भी देखी जाती हैं। सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम। पशुओं में भी और मनुष्यों में भी ये चार चीजें तो सामान्य हैं। तो फिर मनुष्य में विशिष्टता क्या है? मनुष्य में अतिरिक्त चीजें क्या हैं? तो शास्त्रों ने कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। पशुओं से भिन्न जो मनुष्य के पास में एक विशेष चीज है, उसका नाम है धर्म। तो उस धर्म का संपादन करने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो संस्कारों की व्यवस्था हो, चाहे वो वर्ण की व्यवस्था हो, चाहे आश्रम की व्यवस्था हो। इन सारी व्यवस्थाओं के तहत धर्म का संपादन होता है और इस तरह से व्यक्ति धार्मिक बनता है। और फिर शास्त्र ने कहा कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य में जो विशिष्टता है वो केवल धर्म की वजह से है। और अगर किसी के जीवन में ये धर्म नाम की चीज नहीं है, धर्मेण हीना, तो फिर पशु भी समान है। तो फिर जिस तरह से पशु होते हैं उसी तरह से मनुष्य है। आप कहोगे कि मनुष्य के पास में तो इतनी सुख सुविधाएं हैं, मनुष्य के पास घर बनाने की सामर्थ्य। हाँ, वो कुछ विशेष सामर्थ्य हैं, लेकिन पशु भी कहीं ना कहीं छाया खोज ही लेते हैं। तो मनुष्य में जो ये धर्म नाम की एक विशेष चीज है, इस धर्म को स्थापित करने के लिए ये संस्कार व्यवस्था बनाई गई। तो अब तक की चर्चा में हमने 3 बातें कही हैं, उनको फिर से एक बार रेखांकित कर लें। पहली बात यह है कि जीवन के प्रति अगर दृष्टिकोण ये है कि जीवन का एक महत उद्देश्य है, जीवन में दैवी सत्ताओं की भी भूमिका है, तो फिर उसका जीवन को देखने का ढंग बदलेगा। दूसरा, व्यक्ति उन दैवी सत्ताओं के प्रति कृतज्ञ बना रहे, ताकि जब वो उनके प्रति कृतज्ञ हो, उनके प्रति वो कभी कभी कोई अनुष्ठान करे तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती रहे।
और तीसरी चीज, वो व्यक्ति धार्मिक होकर के जीवन जिए, वो केवल पशु जीवन ना जिए। तो इन चीजों की स्थापना के लिए शास्त्रों ने, हमारे स्मृतिकारों ने संस्कारों का विधान किया। अब ये जो संस्कारों का क्रम है, तो ये क्रम आरंभ होता है गर्भाधान से। अच्छा, इस बीच में एक संकेत और कर दें। पिछली वाली कक्षा में भी और जिस समय पर आश्रम व्यवस्था की चर्चा हो रही थी, तो उस समय पर भी एक ये सवाल आया था कि कुछ संस्कार ऐसे हैं या कुछ आश्रम ऐसे हैं जिनमें स्त्रियों के लिए विधान नहीं है या स्त्रियों के लिए अवसर कम हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है। वो हमको थोड़ा सा विस्तृत ढंग से अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। जहां कहीं पर थोड़े थोड़े अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो केवल स्वच्छता और पवित्रता की वजह से हैं। लेकिन जहां तक धार्मिक और आध्यात्मिक अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सभी के लिए सामान्य है। हमारे शास्त्रों ने ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं रखा कि स्त्री संन्यास नहीं ले सकती है या स्त्री के जीवन में इस तरह का संस्कार नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि स्त्री के लिए संन्यास जीवन कठिन है। अगर उसको एकाकी होकर के जीवन जीना है, एकाकी होकर के वन में रहना है या एकांतवास करना है, तो जिस तरह का उसको प्राकृतिक शरीर मिला हुआ है, जिस तरह से उसको नैसर्गिक चीजें मिली हुई हैं, उनके आधार पर वो जीवन उसके लिए जीना कठिन होगा। तो केवल कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानियां बताई गई। लेकिन जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, वहां कहीं भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अब जब हम संस्कारों के क्रम से चलते हैं, तो गर्भाधान से संस्कार का आरंभ होता है। संस्कार में पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि संस्कार का मतलब है कि जीव जहां से शरीर धारण करता है, वहां से उसके जीवन में कोई ना कोई धार्मिक वैदिक अनुष्ठान होना चाहिए। तो ये जो संस्कार हैं, इन संस्कारों में कोई अनुष्ठान होता है, कोई वैदिक कर्मकांड होता है। तो अब इसके लिए फिर पहली बात तो ये जरूरी हो गई कि हर परिवार में, अगर तो परिवार जीवन की इस अप्रोच को लेकर के जीवन जी रहा है, वो माता पिता में ही अगर वो दृष्टिकोण होगा, तभी फिर वो आगे कुछ करेगा। गृहस्थ जीवन जहां से आरंभ हो रहा है, वहीं से अगर वो दृष्टिकोण होगा और वो पीछे पीछे की पीढ़ी से आगे आगे की पीढ़ियों में जाता है। तो अब इसमें पहली तो जरूरत इस बात की होगी कि उस संस्कार को करवाने के लिए हमें किसी पुरोहित की आवश्यकता होगी, किसी आचार्य की आवश्यकता होगी। तो समाज में ऐसे पुरोहितों का होना भी जरूरी है, जिनको संस्कारों का बेहतर ज्ञान हो, जिनको वेदों का, शास्त्रों का, स्मृति ग्रंथों का, जिन स्मृति ग्रंथों में ये विधान बताए गए हों, उन स्मृति ग्रंथों का बेहतर ज्ञान हो। तो अब एक कलेक्टिव अप्रोच इस चीज में होनी चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे संस्थाएं हों, ऐसी जगहें हों, जहां पर इस तरह के विद्वान भी ट्रेंड हो सकें। माने एक परिवार चाहता है कि मैं अपने आने वाली संतान में ये सारे संस्कारों का आधान करूं, आने वाली संतान में मैं ये सारे संस्कार करूं, लेकिन अगर उसको उचित मार्गदर्शन देने वाले कोई पुरोहित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, तो फिर वो चाह करके भी कर नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे समाज में ऐसे संस्थानों की भी आवश्यकता है। देखिए, चिकित्सा के लिए हमको अच्छे चिकित्सक की जरूरत पड़ी तो हमने हॉस्पिटल खोले। हमको अच्छे ट्रेंड इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, आईआईटी खोले।
तो समाज में अगर चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसके लिए हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। हमको अच्छे घर बनाने के लिए, अच्छे रोड, अच्छे पुल बनाने के लिए अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, तो उसके हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। तो समाज में ये क्यों नहीं सोचा गया कि प्रत्येक परिवार में आने वाले संतानों के लिए अच्छे संस्कारों की भी आवश्यकता होगी? इस दृष्टिकोण को कहीं पीछे छोड़ दिया गया। तो अब चूंकि ये दृष्टिकोण नहीं रहा कि परिवार में धार्मिक अनुष्ठानों की भी उतनी ही अनिवार्य आवश्यकता है जितनी अनिवार्य आवश्यकता चिकित्सा की है। तो अगर तो ये दृष्टिकोण समाज में पनपे कि हर परिवार धार्मिक अनुष्ठान से भी जुड़े, तो फिर सामूहिक रूप से यह भी एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, ऐसी संस्थाएं बनानी हैं जहां पर योग्य पुरोहित तैयार हों, जहां पर योग्य आचार्य तैयार हों, जिनको संस्कारों का, उन संस्कारों की महत्ता का, उन संस्कारों के साथ होने वाले अनुष्ठानों का उनको बेहतर ज्ञान हो। अभी हम क्या समाज में क्या देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पुरोहित नहीं है, लेकिन अब वो कुछ जगहों पर तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके दादा या परदादा करते आए हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस विद्या का अध्ययन कितना किया हुआ है अपने आप में एक सवाल है। और इसीलिए हमने क्योंकि उस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं। तो जब हम संस्कारों की बात करें तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि संस्कारों को संपन्न करवाने के लिए हमें योग्य आचार्यों की भी आवश्यकता है, तभी उस समय पर वह अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। तो अब संस्कारों के क्रम में दो बातें हो गई। संस्कार के समय कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा और उस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए हमें एक विद्वान आचार्य की आवश्यकता है। अच्छा, अब गर्भाधान संस्कार से जब संस्कारों का आरंभ होता है तो देखिए, गर्भाधान संस्कार माने क्या? तो जब दो जीव, जिसमें से एक जीव का स्त्री शरीर है, एक जीव का पुरुष शरीर है, लेकिन बेसिकली वो दो जीव हैं और किसी संयोगवश उन दो जीवों का आपस में मिलन हुआ, तो अब उनको अगर ये ध्यान में हो कि जब हम गृहस्थ जीवन में वैदिक अनुष्ठान के तहत प्रवेश कर चुके हैं तो गृहस्थ जीवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अच्छे संतान को जन्म देना। तो अब बात वही है, दृष्टिकोण को लेकर के। अगर गृहस्थ जीवन का दृष्टिकोण केवल इतना ही है कि हमको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, हमको भोग विलास करना है, इतना ही दृष्टिकोण अगर रखेंगे तब तो फिर वहां संस्कारों की कोई भूमिका नहीं रही। लेकिन अगर ये दृष्टिकोण है कि गृहस्थ जीवन में जाने का एक बहुत बड़ा कर्तव्य एक अच्छे योग्य संतान को उत्पन्न करना है, तो अब योग्य संतान को उत्पन्न करने की अप्रोच को लेकर के जब व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है तो फिर उसे यह ध्यान में रखना होता है कि हम एक तरीके से जहां से जीव का आवाहन करेंगे, हमारे माध्यम से, हमारे शरीरों के माध्यम से एक जीव को शरीर मिले। गर्भाधान का मतलब क्या हुआ कि दो शरीरों के माध्यम से एक तीसरे जीव को शरीर मिलने वाला है। और वो जीव कैसा होगा, वो जीव किस बैकग्राउंड से आ रहा होगा, तो जो जीव की यात्रा हो रही होती है उसमें भी उसका जो माता पिता का जो डेस्टिनेशन है, जहां जाकर को जन्म लेगा, उसका भी एक विधान होता है। जीव के अगर सत्कर्म अच्छे हैं, उसके पूर्व के कर्म अच्छे हैं, पूर्व के संस्कार अच्छे हैं, तो पूर्व के संस्कार और कर्म उसको ऐसे परिवार में लेकर के जाएंगे, ऐसे माता पिता के गर्भ में लेकर के जाएंगे जो उसके संस्कारों के अनुरूप संस्कार वाले हों। तो अब जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले दो जीव
तो आपस में मिलकर के तीसरे जीव को शरीर देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो एक नवीन जीवन की शुरुआत करनी है, उसके लिए उचित मुहूर्त हो, उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारियां होनी चाहिए और उचित मुहूर्त होना चाहिए। ये उचित मुहूर्त की विशेष जरूरत किस लिए है, हम आपको एक दृष्टांत से समझाते हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। आपने कथाएं सुनी होंगी, भागवत जी में प्रसंग आता है। तो अब वो एक ऋषि कुल है, एक ऋषि परिवार है, निश्चित रूप से बहुत वैदिक अनुष्ठान करने वाला परिवार होगा। उनकी जो पत्नियां हैं वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी। अब उनमें से क्या हुआ कि कुछ आसुर प्रवृत्ति के जीव थे, कुछ आसुरी प्रवृत्ति के जीव थे जिनको जन्म लेना था। तो आसुरी प्रवृत्ति के जीवों को जन्म लेना है तो निश्चित रूप से कोई उत्पातकारी कोई समय होना चाहिए। तो उस तरह के जीवों ने, उस तरह की दैवी शक्तियों ने जो दिति नाम की जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उनके चित्त में जबरदस्ती काम वासना को पैदा किया। और उस समय पर, जिस समय संध्या का काल था, तो जिस समय पर वैदिक अनुष्ठान होना चाहिए, जिस समय पर देवताओं की आराधना होनी चाहिए, उस समय पर उनके चित्त में काम वासना का अंकुरण हुआ और उन्होंने जबरदस्ती करके और कश्यप ऋषि को दबाव डाला कि मुझे इसी समय पर अपने कामना वासना की पूर्ति चाहिए। और अब देखिए, चूंकि वो समय गलत था, वो समय अनिष्टकारी था, संध्या का काल था, तो संध्या के काल में किया हुआ गर्भाधान किस तरह के जीवों को अवसर दिया? जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जीव थे। इसलिए दिति माता के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ। पिता वही हैं। और जब अदिति माता के गर्भ में गर्भाधान किया गया तो उचित समय पर किया गया, संस्कारों के आधार पर किया गया। तो अदिति माता के गर्भ से आदित्यों का अर्थात देवताओं का जन्म हुआ। तो ये हमारे इतिहास में इस तरह के दृष्टांत हैं कि अगर गर्भाधान का उचित समय रखा गया, उचित मनोवृत्ति रखी गई, उचित शरीर और मन की धार्मिक प्रवृत्ति रखी गई, तो उस समय पर किया हुआ जो गर्भाधान था वो ऐसे जीवों को अवसर देता है जो जीव उदात्त संस्कार वाले होते हैं, जो जीव उदात्त कर्म लेकर के आते हैं। तो जीव जो आ रहा है माता पिता के गर्भ में, और इसमें एक बात और हम ध्यान दिला दें आपको, मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि जो जीव है वो गर्भ के चौथे महीने में आता है, कोई कहता है छठे महीने में आता है। इस तरह की भी बातें होती हैं। तो क्योंकि उसमें चेतना कब प्रकट हुई, उसमें सेंसेज कब जागृत हुए, इसके आधार पर लोग अलग अलग समय का निर्धारण करते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान में रखें, हमारे वेदों ने ये बात कही है कि जीव पिता के शरीर में पहले आ जाता है। मतलब पिता के शरीर में जिस समय पर वीर्य होता है तो उसी समय पर जीव वहां पर वीर्य में सन्निहित हो जाता है। तो जीव का जो पहला गर्भ होता है, गर्भ प्रवेश होता है, वो पिता। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी।
ये मुझे लगता है ब्रह्मचारी जी के लॉगिन के अंदर या उनके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गर्भाधान संस्कार से ही माता पिता दोनों को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उनके सौजन्य से एक जीव को शरीर मिलने वाला है, और निश्चित रूप से अगर इस बात के प्रति महत्व बुद्धि होगी माता पिता में, तो जरूर चाहेंगे कि उनके माध्यम से एक ऐसे जीव को शरीर मिले जो जीव अच्छे संस्कारों को लेके आ रहा हो, ऐसे जीव को शरीर मिले उनके माध्यम से जो शुभ कर्मों को लेकर के आ रहा हो। तो ये एक तैयारी है, एक योजना है कि अब चूंकि हम दो शरीरों का संयोग हो रहा है और एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, तो जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय वो चूंकि जीव की एक पूर्वकालिक यात्रा है, वैदिक दृष्टिकोण हमारा ये कहता है कि जीवन का आरंभ केवल इसी शरीर से नहीं हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से जिस जीव को शरीर मिलने वाला है वो जीव अपनी जो उसकी बैकग्राउंड हो वो बेहतर हो, शुभ संस्कार और शुभ कर्मों को लेकर के आ रहा हो, तो ऐसे सुयोग्य जीव के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बेहतर चित्त, बेहतर मन और बेहतर मुहूर्त का हम चुनाव करें। तो यहां से फिर ये एक तैयारी शुरू हो गई, एक योजना शुरू हो गई, और फिर समय समय पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा है, आप सभी ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पिछली कक्षा में हम देख रहे थे कि कई लोगों ने काफी मेहनत किया था। तो फिर जब गर्भाधान हो गया तो उसके गर्भ में यदि वो जीव आ चुका है तो गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है। उसमें भाव यही होता है कि अब वो जो जीव वहां अपने शरीर को प्राप्त कर रहा है, जीव का शरीर माता के गर्भ में रहते हुए निर्मित हो रहा है, तो वह जो निर्माण हो रहा शरीर है वह निर्विघ्नता पूर्वक और देवताओं की छत्र छाया में रहते हुए उसके शरीर का निर्माण हो। तो ये ऐसे ही है कि जैसे जब कोई किसान जमीन पर बीज वपन करता है तो वो बीज बो करके छोड़ नहीं देता है, वो समय समय पर उसकी रखवाली भी करता है, किस समय खाद की जरूरत है, किस समय जल की जरूरत है, किस समय पर छाया की जरूरत है, किस समय प्रकाश की जरूरत है। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनको छाया में रखना पड़ता है। तो वो जो सारी देखरेख है उसी तरह की देखरेख अब माता पिता को करना है, क्योंकि उनके माध्यम से एक जीव को नवीन जीवन मिल रहा है, एक जीव को उसकी एक नई यात्रा आरंभ हो रही है। तो उस यात्रा में उसके ऊपर दैवी शक्तियों का भी अनुग्रह बना रहे। तो उन दैवी शक्तियों के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए फिर वो उम्र के अलग अलग पड़ाव पर तो संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। तो दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है, फिर छठे या आठवें महीने में सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। मैंने वेदों में ये प्रकरण आता है, भाष्य में इस तरह के प्रकरण आते हैं जहां पर कि हमारे आचार्यों ने कहा कि ये पति की जिम्मेदारी होती है, या ये कहा जाए कि उस आने वाली संतान के पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि वह उस माता को प्रसन्न रखे, उस माता को, जिस माता के गर्भ में जीव को शरीर मिल रहा है वह माता प्रसन्न रहे, धार्मिक वातावरण में रहे, उसका चित्त धर्म और अध्यात्म की ओर प्रेरित होता रहे, और दूसरी ओर वह जो माता है उसका यह दायित्व है कि वह उचित खान पान के द्वारा
और अपने जीवन को शुद्ध रखते हुए वह उस बच्चे को गर्भ में पोषित करे। हमको मालूम है कि अनेक ऐसी संतानें हमको इतिहास में देखने को मिलती हैं। प्रहलाद जी जब अपनी माता के गर्भ में थे, उसी समय पर चूंकि उनकी माता जी नारद ऋषि के आश्रम में रहती हैं, तो नारद जी की कृपा से उनको जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो उस सत्संग का लाभ गर्भस्थ शिशु को भी प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि अब माता पिता को केवल विलासिता पूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना है, उनके माध्यम से एक जीव को एक नई जीवन की दिशा मिल रही है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जैसे पुंसवन संस्कार हुआ, उसी तरह से फिर सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। लोगों ने बताया कि संस्कार समाज में होता है, लेकिन वो संस्कार केवल गोद भराई के रूप में होता है या उस समय पर कोई वैदिक अनुष्ठान भी होता है, ये देखने की बात है। लेकिन संस्कार के साथ में जरूर कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान जुड़ा होता है, तो वह अनुष्ठान भी संपन्न होना चाहिए। फिर उसके बाद में जिस समय उस जीव को भूमिष्ठ होना है, उस समय पर जात कर्म संस्कार होता है। माने एक तरह से वो जीव जब भूमिष्ठ हो गया, उसका जन्म प्राप्त हो गया, तो जिस समय पर उसका नाल का उच्छेद नहीं हुआ है, जन्म हो चुका है लेकिन नालोच्छेद नहीं हुआ है, उस मध्य काल में जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो उस समय पर कोई श्राद्ध विशेष भी किया जाता है। तो उस समय किस तरह के अनुष्ठान होते हैं, ये तो फिर आपको रुचि होगी तो आपको उस तरह के ग्रंथों को देखना पड़ेगा, या फिर जो अनुष्ठान करवाने वाले पुरोहित होंगे उनसे वो विधान पूछना होगा। लेकिन उस समय पर ये एक संस्कार होता है। रामायण में देखा जाता है कि जब हमारे प्रभु जी का अवतरण हुआ, तो उस समय पर दशरथ जी ने जात कर्म संस्कार करवाया। उस समय पर विशेष तरह के दान आदि के भी विधान हैं। तो भूमिष्ठ होने के समय ही तो जात कर्म संस्कार होता है। फिर उसके बाद में जन्म के 11वें या 12वें दिन पर नामकरण संस्कार होता है। एक एक संस्कार की अपनी महत्ता है, लेकिन अभी हमारे पास में इतना वक्त नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें। और लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि हमारे सारे वैदिक कार्यों को केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही परखने की आवश्यकता नहीं है। एक ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में आजकल एक तरह से एक फैशन सा चल पड़ा है, एक परंपरा सी चल पड़ी है कि जितनी चीजें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होती हैं, इन सब का वैज्ञानिक सिग्निफिकेंस क्या है, उसका वैज्ञानिक उसका महत्व क्या है। अरे क्या जरूरत है भाई, शास्त्र के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ये बात ठीक नहीं है कि शास्त्र में कही हुई कोई बात तब तक प्रमाणित नहीं होगी जब तक कि विज्ञान के द्वारा उसको प्रमाण ना मिले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसको प्रमाण मिल जाएगा, ध्यान रखें, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण होता है और उस शास्त्र को जानने वाले आचार्य ही प्रमाण होते हैं। तो इस तरह से फिर नामकरण की प्रक्रिया होती है, जो 11वें 12वें वर्ष दिन होती है जन्म के। और नामकरण वैसे तो अब समय की बात है, आज तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है या कि घर में भी जन्म हो रहा है, तो जिस समय जन्म हुआ उसी समय पर नाम रखना होता है, क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और वो सब चीजें होनी है। तो ठीक है, आप कोई भी नाम रख लो, लेकिन उचित समय पर जो संस्कार है और जो वैदिक अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान भी संपन्न होना चाहिए। और जहां तक संभव हो नाम इस तरह से रखा जाए, क्योंकि नाम और नामी का एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। तो नाम जितना संभव हो वो शास्त्रीय हो, वो किसी न किसी दैवी सत्ता से जुड़ा हो, तो वो उसके लिए मंगलमयी होगा। अच्छा, नामकरण के बाद में फिर जो संस्कार आता है
वो निष्क्रमण संस्कार आता है, जो जन्म के चौथे महीने में किया जाता है। तो इसका प्रयोजन ये है कि वह जो बच्चा है उसका शरीर प्राकृतिक रूप से तब तैयार होता है बाहर के लिए, वो एक्सपोज होने के लिए, बाहर का जो परिवेश है, बाहर का वातावरण है, सूर्य के सामने आने के लिए, सूर्य के तेज का सामना करने के लिए जिस समय पर उसका शरीर तैयार होगा, तो उस समय भी एक अनुष्ठान होना चाहिए। प्रयोजन इतना ही है कि सूर्य देव की कृपा तो, वायुदेव की कृपा तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको पहले से मिल ही रही थी, लेकिन अब एक सेलिब्रेशन का दिन है, एक उत्सव का दिन है, जबकि वह सूर्य देव का सीधे सीधे सामना करेगा। जबकि प्रकृति के जो बाहर, घर से बाहर विद्यमान चीजें हैं, उनका वो सीधे प्रत्यक्ष करेगा जिस दिन, तो उस दिन भी एक उत्सव का दिन है। तो वो निष्क्रमण का दिन होता है, तो उस दिन एक अनुष्ठान होता है। उसके बाद में लगभग छठे महीने में, जन्म के छठे महीने में अन्नप्राशन का संस्कार होता है। तो अन्नप्राशन का अर्थ है कि अब तक वह केवल माता के द्वारा ही आहार प्राप्त कर रहा था, लेकिन अब वह बाहरी अनाज आदि को ग्रहण करने में भी उसका शरीर तैयार हो गया है, तो वह भी एक उत्सव का दिन है। तो उस दिन अन्नप्राशन होता है। और फिर उसके बाद में तो चूड़ाकर्म संस्कार होता है। ये जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष में होता है। तो उसमें मुख्य रूप से जो उसके गर्भ के जो बाल हैं उनको निकाला जाता है और उस दिन एक संस्कार होता है, कोई वैदिक अनुष्ठान होते हैं। ये अनुष्ठान कुछ कुछ तो समाज में देखे जाते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि इस तरह के अनुष्ठान किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के या किसी अपने कुल देवता के स्थान पर जाकर के भी संपन्न किए जाते हैं। तो कुछ कुल परंपरा के अनुसार भी चीजें होती हैं और होनी चाहिए, वो तो कुल धर्म कहे जाते हैं। तो कुल धर्म के अनुसार भी चीजें होनी चाहिए और शास्त्रों में बताए हुए अनुष्ठान के आधार पर भी होनी चाहिए। चूड़ा कर्म के बाद में एक संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। जो विद्यारंभ संस्कार है, तो ये अभी वो विद्यालय में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अब वो इस लायक हो गया है कि वो बोल सकता है, लोगों के साथ में वार्तालाप कर सकता है वो बालक। तो घर में ही रहते हुए माता पिता के द्वारा जो उसको अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, तो जिस दिन अक्षर ज्ञान का आरंभ होता है वो एक संस्कार होता है, उसको विद्यारंभ संस्कार बोलते हैं। और विद्यारंभ संस्कार का मतलब है अक्षर ज्ञान का शुभारंभ। उसके बाद में फिर कर्णवेद संस्कार आता है। अच्छा, ये जो कर्णवेद है, यह भी आप पिछली बार कोई बोल रहे थे कि केवल माताओं के लिए किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये माताओं और पुरुषों दोनों के ही जीवन में ये संस्कार होते हैं। तो एक संस्कार है। अब अगर केवल कान छेदना इसलिए क्योंकि उसमें कोई आभूषण पहनना है, तब तो फिर वो निश्चित रूप से माताओं के लिए होगा, लेकिन आभूषण पहनना ही उस संस्कार का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए वो दोनों के जीवन में ही होता है। कर्णवेद के बाद में फिर आता है यज्ञोपवीत संस्कार। ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है, इसको जनेऊ पहनाना भी बोलते हैं, तो व्रतबंध भी बोलते हैं। और ये 8, 9 और 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। मतलब जो ब्राह्मण बालक है उसका 8 वर्ष में होगा यज्ञोपवीत, जो क्षत्रिय बालक है उसका 9 वर्ष में, और जो वैश्य का बालक है उसका 11 वर्ष की आयु में होगा मनुस्मृति के अनुसार। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है, यहीं से असल में ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। तो अभी तक उसका किसी आश्रम में प्रवेश नहीं हुआ था। जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसी दिन से उसको यह अधिकार मिल जाता है कि वह गायत्री उपासना करे और फिर वह ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुसार जीवन जीना आरंभ करे। यज्ञोपवीत के बाद में फिर वेदारंभ संस्कार होता है।
अब आप कहेंगे कि वेदारंभ तो आज तो कोई वेद पढ़ता नहीं है। तो वेद इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं। भाई इसमें दोष किसका है? हम का मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, अगर उस व्यवस्था ने किसी चीज को छोड़ दिया तो वो उसकी गलती है। वेदो नित्यम अधीयताम, ऐसा हमारे भगवान भाष्यकार बोलते हैं। तो जीवन में वेदों का भी अध्ययन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब अगर चीज नहीं होती है, कोई समाज या कोई परिवार उसको आरंभ करे तो उसे जरूर करना चाहिए। तो वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार के बाद में फिर तो एक तरीके से अगर हम प्राचीन अध्ययन व्यवस्था को देखें तो उसके आधार पर यह हुआ कि वो जो विद्यार्थी है वो आचार्य के आश्रय में, गुरु के आश्रम में रह करके और गुरुकुल जीवन जीते हुए तो अंतेवासी होकर के वह तो अध्ययन करता है। अध्ययन में भी शिक्षा के कितने रूप होते हैं वो हमने आश्रम व्यवस्था के समय चर्चा करते हुए बताया था। तो उसमें आध्यात्मिक विद्या का भी अर्जन होता है और उसमें व्यावसायिक विद्या का भी अर्जन होता है और तीसरा उसमें सामाजिक विद्या का भी अर्जन होता है। तो इस तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम का जितना काल है, मान लीजिए कि 8 वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो इसका मतलब 8 वर्ष की आयु से ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू हुआ और वहीं से जो उसका अध्ययन आरंभ हुआ वो अध्ययन अगर 25 वर्ष की आयु तक चलता है, 26 वर्ष की आयु तक चलता है, तो इतने समय तक उसका अध्ययन का काल है। इसी बीच में फिर केशांत संस्कार होता है। तो केशांत संस्कार संभवतः तो गुरुकुल में रहते हुए ही संपन्न होता होगा। इसी गुरुकुल वास के समय पर कुछ और भी संस्कारों का विधान किया गया है, वो कुछ कुछ शास्त्रों में देखने को मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और जिस दिन उसका अध्ययन संपन्न हो गया तो अध्ययन के संपन्न होने के साथ ही अब उसको जीवन के दूसरे सोपान में प्रवेश करना है। तो अध्ययन जिस दिन संपन्न हुआ है उस दिन उस युवक का ये कर्तव्य है कि वह अपने आचार्यों के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करे। तो कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक दिन होता है, उसका भी एक उत्सव होता है, उसको समावर्तन संस्कार बोलते हैं। तो इतने समय तक वह अपने आचार्यों, गुरुओं के संरक्षण में रहा है। अब वो तैयार हो गया कि अब वो अपने अनुसार जीवन जी सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो निश्चित रूप से जिसने उसको गढ़ा है, जिन्होंने उसका निर्माण किया है, उसके प्रति उसे कृतज्ञ होना चाहिए। तो कृतज्ञता का दिन होता है समावर्तन संस्कार। और समावर्तन संस्कार के बाद वह अपने घर जाता है और अब उसके अर्थोपार्जन का जीवन आरंभ होगा, उसका गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। तो उस जीवन का जो आरंभ है वो विवाह संस्कार से संपन्न होता है। विवाह संस्कार तो स्मृति ग्रंथों में ही 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। तो उन 8 प्रकार के विवाहों में 4 जो विवाह हैं वो तो विहित माने गए हैं और 4 निषिद्ध माने गए हैं। तो उनमें ब्राह्म विवाह जो है वो श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। फिर उसके बाद प्राजापत्य आदि विवाह होते हैं। तो ब्राह्म विवाह का मतलब यह हुआ कि जहां पर वो युवक या युवती जो भी है उसकी जो भी योग्यता है उसके सम योग्यता के अनुरूप, अगर मान लीजिए वो युवक है तो उसे ऐसे युवती का चुनाव करना है। वो चुनाव चाहे उसके माता पिता के द्वारा किया जाए, उसके परिजनों के द्वारा किया जाए या उसके स्वयं के द्वारा किया जाए, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह सम योग्यता वाली युवती होनी चाहिए। और वर्ण के आधार पर जो व्यवस्थाएं बताई गई होंगी वो अलग चीज हो गई, लेकिन अभी हमारा केवल इतना ही कहना है कि उसकी जो योग्यता है वो लगभग एक समान हो।
तो ऐसे सम योग्यता से युक्त युवती का चुनाव करके फिर सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। उस समय पर कुछ वैदिक अनुष्ठान होते हैं, तो वो विवाह संस्कार संपन्न होता है। उस दिन उसका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया और गृहस्थाश्रम आरंभ हो गया। गृहस्थाश्रम चलता है, वो कितना चलेगा वो उनके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन आश्रम व्यवस्था के आधार पर अगर देखें तो निश्चित रूप से जीवन में एक ऐसा समय भी आना चाहिए जब उनका तो गृहस्थ आश्रम से निवृत्ति लेकर के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होना चाहिए। तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के समय भी कोई ना कोई अनुष्ठान होता होगा। हालांकि उसको यहाँ के संस्कारों में गिना नहीं गया है, लेकिन कहीं कहीं पर उसकी गणना भी की गई है। और फिर जीवन जिस दिन पूरा हो गया, इस शरीर में रहते हुए जीव का जीवन जिस दिन पूरा हो गया, तो उस दिन फिर होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो जो अंत्येष्टि संस्कार है वह भी एक बहुत ही शास्त्र सम्मत संस्कार है। उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं और देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि अब यह जो जीव है यह अपनी आगे की यात्रा को सुगम बना सके, तो उसके लिए भी फिर अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ हमने संस्कारों के नाम दिए, 16 संस्कारों के, और एक एक संस्कार का विशेष जो महत्व है वो तो आपको स्वतंत्र रूप से पढ़ना होगा, लेकिन संस्कारों की जीवन में उपयोगिता क्या है, उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या है, वो ध्यान में रखना चाहिए। और जिस परिवार में भी इस अप्रोच को ध्यान में रखा जाता है वो लोग जरूर संपन्न करते हैं। इस बात की बहुत परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, इस दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि समाज में नहीं होता है इसलिए हम कैसे करें। भाई अगर कोई शुभ चीज है, अगर शास्त्रों ने उसका विधान किया है तो हम करेंगे, कोई ना कोई तो शुरू करेगा ही। तो इसलिए ये जरूर संपन्न होने चाहिए। और दृष्टिकोण यही है कि हमारे जीवन में दैवी शक्तियों का विशेष अनुग्रह भी प्राप्त होता रहे और एक व्यक्ति जीवन को केवल पाश्विक होकर के जीवन न जिए, बल्कि उसको धार्मिक व्यक्ति के रूप में वह अपना जीवन संपन्न करे। तो उसके लिए भी उसे हर संस्कार को पूरे विधान से संपन्न करना चाहिए। यहाँ पर अभी हम इस विषय को पूरा करेंगे। ओम तत्सत। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।